नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सबका दोस्त सौरभ कुमार और मैं स्वागत करता हूं आपके अपने हिंदी यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सौरभ कुमार एकेडमी। तो मैं आज आप सबके लिए नंबर सिस्टम के लिए कुछ क्वेश्चन लेके आया हूं। ठीक है, तो हम करते हैं और जानते हैं कैसे होगा। तो पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि a प्लस बी जो है 6 के बराबर है और ए बी जो है वो 8 के बराबर है। तो हमें बताना है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होगा। ये क्या दे रखा है? a क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, आपको इसकी वैल्यू बतानी है। ओके, तो अब इसके लिए फॉर्मूला होता है, वो देखते हैं हम कौन सा होता है। जैसे ये रहा फॉर्मूला। हम्म, ठीक। हाँ, तो फॉर्मूला क्या होता है कि ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में ए बी। ओके, अब हमें फाइंड क्या करना है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब फाइंड करना है। तो हमने प्लस वाले को, इसको प्लस को उधर भेजा तो क्या हो गया? ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab और ए प्लस बी, और इन दोनों में कॉमन ले लिया हमने ए प्लस बी और ए प्लस बी का होल स्क्वायर। एक ए प्लस बी कॉमन आ गया तो यहाँ पे 3 पावर थी तो किसकी पावर? 2 बची और माइनस में 3ab बचा। ठीक है, इसी तरीके से हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये वाला फॉर्मूला हम लगाते हैं। ओके, तो हमें क्या दे रखा हुआ है कि ए प्लस बी कितना है? 6 है। ठीक है, और ए बी कितना है? 8 दे रखा हुआ है। तो यहाँ पे फॉर्मूले के हिसाब से करते हैं हम, कैसे होगा। तो ए प्लस बी कितना दे रखा था? 6। ठीक है, ए प्लस बी का स्क्वायर कर देंगे और माइनस में क्या कर देंगे? 3 इंटू में ए बी कितना दे रखा है आपको? 8 दे रखा हुआ है। ठीक है, तो ये 6 हो गया, ये कितना हो गया? 36 हो गया, 36 हो गया। ये कितना बचा आपका? 24 बचा। ठीक है, 24। अब कितना हुआ? 36 में से 24 माइनस करा, कितना हुआ? 12 हुआ। ओके, और हमने क्या करा? 6 को जब 12 से 12 से इंटू करा तो आंसर कितना आ गया? 72। आंसर क्या आ गया? 72। तो ये था आपका पहले प्रश्न का आंसर। क्या था? 72। तो इसका सही आंसर क्या है? 72। ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है आप सबके लिए। इफ द सम ऑफ टू नंबर इज 14 एंड देयर डिफरेंस इज 10, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ दिस टू नंबर। यदि दो संख्याओं का योग 14 और उनका अंतर 10 है तो इन दो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है? इन दोनों का गुणनफल फाइंड करना है। तो ये क्वेश्चन है, एसएससी में पूछा गया था। तो अब इसको देखते हैं हम कैसे होगा। तो गिवन क्या क्या है आपका कि सम मतलब योग। ए प्लस बी कितना दे रखा है आपको? 14 दे रखा हुआ है। ठीक है, और ए माइनस बी जो है वो आपको कितना दे रखा हुआ है? 10 दे रखा हुआ है। तो हम ऐसे सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं? सिंपल इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो इन दोनों का जब हम प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये बी प्लस का, ये माइनस का, ये तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये तो कैंसिल हो गया। और ए प्लस ए कितना हो गया? 2a हो गया। वो कितने के बराबर हो गया? 10 और 14 कितना हो गया? 24, 24। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई? a की वैल्यू आ गई 12। और a की वैल्यू 12 आ रही है तो हम इसमें से माइनस कर देंगे, है ना। तो तो a की वैल्यू 12 आ गई तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? b की वैल्यू आ जाएगी 2। ओके, ये देखो कैसे आएगी। 12 यहाँ पे, 12 प्लस 2 कितना हो गया? 14, है ना। तो b की वैल्यू आ गई। हमें पूछा क्या है क्वेश्चन में कि इस इनका a इंटू बी फाइंड करना है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? 12 को जब हम 2 से इंटू कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा?
24। तो इसका सही आंसर क्या है? 24। तो ऑप्शन जो है ए जो है आपका वो सही आंसर होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है आप सबके सामने, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 100? 1 से 100 सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है? तो प्राकृतिक संख्याओं के योग के लिए फॉर्मूला क्या होता है आपका? n और n+1 अपॉन में 2, 2। ठीक है। तो n कितना दे रखा है आपको? कहाँ तक दे रखा है? 100 तक का दे रखा है ना। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूले में लगा देते हैं। 100 हो गया n, और 100+1 कितना हो गया? 101 हो गया। ओके। और अपॉन में 2। तो ये कटा एक पे, ये कटा कितने पे? 50 पे। अब 50 से पे कटा, तो हम क्या करें, 5 जो है आपका, ठीक है, 5 देखो 50 है ना, तो 5 को जब हम 101 से इंटू कर देंगे तो कितना आ जाएगा? पेन बेकार ये। तो कितना हो जाएगा? 505, और एक ज़ीरो यहाँ था ये, तो 50 50। ठीक है। तो आंसर क्या आ गया आपका? ऑप्शन जो होगा ए जो है आपका वो सही आंसर होगा। ओके। अगला प्रश्न है आप सबके सामने, व्हाट इज़ द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन 32547110? ठीक है। हमें क्या पूछी गई है? प्लेस वैल्यू। और क्या हिंदी में क्या कहते हैं उसे? स्थान मूल्य। ठीक, क्या कहते हैं उसे? स्थान मूल्य। तो प्लेस वैल्यू, स्थान मूल्य क्या होती है कि वो नंबर कहाँ पे है उससे पता करते हैं। जैसे मान लो एक एक लिखा है, 1 2 3 4। ठीक है। ये हमारा क्या होता है? 1 हो गया, 10 हो गया, 100 हो गया, 1000 प्लेस हो गया ना ये हमारा। इकाई दिकाई सैकड़ा हज़ार वाला जो करते हैं। ठीक है। अब मैं पूछूँ आपसे कि 2 है, जो 2 है, उसकी स्थान वैल्यू का क्या होगी? तो उसकी स्थान वैल्यू क्या होगी आपकी? तो कितने नंबर पे? इकाई दुकाई सैकड़ा 100 है ना, तीसरे पोजीशन पे। तो इसकी प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी? 200 हो जाएगी। ठीक है। इसकी प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी? 200 हो जाएगी। इसी तरीके से अब हम करते हैं, 5 का पूछ रहा है, तो 5 का क्या होगा? तो 5 का क्या होगा? सिंपल सा पूछ रखा है, कितने नंबर पे? 1 2 3 4 5। तो आंसर क्या हो जाएगा? इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो गई? 50,000। ऑप्शन सी जो है वो आपका सही आंसर होगा। ठीक है। अगला प्रश्न पूछ रखा है आपसे, व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ 8 इन द नंबर? ओके। 458926। हमें अंकित मूल्य बताना है, मतलब स्थानीय मान कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं उसे? स्थानीय मान। ठीक है। सॉरी, जाति मान, जाति मान कहते हैं इसे। ठीक है। तो जाति मान दे रखा है इसमें, तो इसका सही, इसका इसे कैसे निकालते हैं? तो जो जाति मान होता है, मतलब वो चाहे कहीं पे भी हो, उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। उसके वैल्यू जो होती है वही एक्चुअल फेस वैल्यू होती है। तो 8 जो है उसकी फेस वैल्यू भी क्या होगी? 8 ही होगी। ठीक है। मैं कोई भी नंबर लिख देता हूँ, जैसे 1 2 3 4 5 6। अगर मैं आपसे पूछूं कि 3 जो है, 3 की अगर फेस वैल्यू क्या है, जाति मान क्या है, तो आप क्या बोलोगे? आंसर जो 3 है वही रहेगा। इसी तरीके से 5 का पूछते तो क्या होते? 5 ही होता। ठीक है। तो जात फेस वैल्यू वही होती है जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू होती है। ओके। अगला प्रश्न है आप सबके सामने, द नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 9। हमें बताना है कि 3 डिजिट नंबर ऐसे कितने हैं जो 9 से मल्टीप्लाई हो सकते हैं, 9 से गुणा कर सकते हैं। ठीक है। तो इसके लिए हम एक फार्मूला लगाएंगे, एपी का फार्मूला। ठीक है। एपी का फार्मूला लिखता हूँ मैं यहाँ पे। फार्मूला क्या होता है? ए एन इक्वल टू ए प्लस में n-1 डी। ठीक है। ये क्या होता है आपका? एपी का फॉर्मूला। ए एन क्या होता है? एनेट टर्म, मतलब सबसे लास्ट वाली टर्म। और ए जो होता है पहला पद, सबसे पहला नंबर। ठीक है। और डी होता है वो अंतर होता है उनके बीच का। ओके। तो क्वेश्चन के हिसाब से हम करेंगे, क्या बोला है कि 3 डिजिट नंबर जो 9 से 9 का गुणनफल हो। तो मैक्सिमम 3 डिजिट नंबर क्या है आपका? 999। ठीक है। तो ए एन जो है आपका
वो क्या हो जाएगा 999। ए कितना हो जाएगा, अब जो 100 है हमारा वो तो डिवाइड होता नहीं है 9 से, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर तो 100 है ना हमारा, और तो वो तो होता नहीं है। कौन सा नंबर होता है हमारा, वो होता है 108। तो पहला पद क्या हो गया आपका 108 हो गया, ठीक है। और अंतर क्या है 9 9 होगा ना, 108 हो गया। उसके बाद अगला नंबर कौन सा होगा आपका, डिफरेंस होता है ना हमारा, तो अगला नंबर कौन सा हो जाएगा 117, 9 का मल्टीपल होगा, ठीक है। इसी तरीके से फॉर्मूले में लगा के हम करते हैं। तो आपका डी जो है वो कितना है 9 दे रखा हो, तो फॉर्मूले में पुट करते हैं। ओके, तो कितना दे रखा है 99। फॉर्मूला देख लो एक बार, क्या है ए एन प्लस ए प्लस एन एन ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। ओके, ये फॉर्मूला है आपका। तो क्या हो गया, अब ये हो गया 108 प्लस में एन माइनस वन इंटू में 9। ओके, ये हो गया ना आपका। तो अब क्या करेंगे, पहले इसको उधर भेजा, तो 999 में से 108 माइनस करा तो आपको क्या बचा 891, बराबर में कितना हो गया एन माइनस वन इंटू में 9। अब ये मल्टीप्लायर है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो जब हमने इसको डिवाइड करा 891 को हमने 9 से डिवाइड करा, तो क्या बचा आपका 99। इसको काटने पे कितना बचा 99 बचा, इक्वल टू एन माइनस वन। एन कितना हो गया आपका 100 आ गया, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया आपका, कितने नंबर और कितने नंबर आएंगे 100 आएंगे, ठीक है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही था, ऑप्शन ए जो है आपका वो सही आंसर था, ठीक है। तो आपका अगला प्रश्न क्या दे रखा है, ए प्लस बी प्लस सी जो है हमारा 6 दे रखा है, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कितना दे रखा है 10 दे रखा है। तो हमें फाइंड करनी है वैल्यू किसकी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ए बी सी। अब ये निकालना है हमें, ठीक है। तो ये निकालने का जो हमारा है फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, इधर देखते हैं हम, ये देखिए। तो ए प्लस बी प्लस सी क्यूब माइनस 3 ए बी सी का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये तो आपका क्या होता है फॉर्मूला होता है, ठीक है। लेकिन हमें क्वेश्चन में गिवन क्या क्या दे रखा है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सिर्फ ए प्लस बी प्लस सी दे रखा हुआ है। और हमें क्या है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जो है वो नहीं दे रखा है। तो उसको हम निकालेंगे, कैसे निकालते हैं ये देखिए ज़रा। तो इधर देखो, तो ए प्लस बी प्लस सी क्यूब दे रखा हुआ है यहाँ पे। हमने क्या करा कि अब हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर निकालना है। तो फॉर्मूला होता है आपका ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। ये आपका क्या होता है फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अब इसको उधर ले जाए, हमें ए प्लस बी प्लस सी स्क्वायर निकालना है। ओके, तो ये उधर चला गया तो क्या हो गया ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। ये हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसी चीज़ को क्या करा, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पुट करते हैं, तो आपको फाइनल वैल्यू मिलती है, जो मिलती है वो क्या मिलती है, ये मिलती है, ठीक है। तो इसमें क्या मिलता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 a b c किसके बराबर हो जाता है, ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये आपका क्या होता है डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाता है। ओके, क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है आपको ये देख लेते हैं एक बार। कितना दे रखा है, ए प्लस बी प्लस सी कितना 6 दे रखा हुआ है, ओके। और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कितना दे रखा है 10 दे रखा है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं।
फॉर्मूले में लगा के इधर लिख देता हूँ मैं, इधर ही फॉर्मूले में। तो a प्लस बी प्लस सी कितना दे रखा था आपको, 6 दे रखा हुआ है। ओके, और a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर कितना हो गया, 6 का स्क्वायर हो गया, माइनस में क्या हो गया 3, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कितना दे रखा है आपको, वो कितना दे रखा है, 10 दे रखा हुआ है। ठीक है, तो कितना दे रखा है 10, तो इनटू में क्या हो गया 10। अब सिंपल सी चीज़ है, 6 हो गया, 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, माइनस में कितना हो गया ये 30। ओके, अब यहाँ पे क्या बचा 6, 36 में से 30 गया, कितना बचा 6, तो आंसर कितना आ गया 36। तो आपका सही आंसर क्या है 36 होगा इसका आंसर। ठीक है, इसी तरीके से आप कई सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। ये फार्मूला लिख लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से आप आराम से, अगर एसएससी में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इन्हें कर सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं, और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।